हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता सिंह, सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो हमारी यूट्यूब चैनल हमारी पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं समाज सेवी कमलेश यादव जी से, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जागरूकता अभियान के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा के लिए भी जागरूक कर रही हैं। तो हमारे साथ है कमलेश यादव जी। तो आज 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, जिसपे मैं कुछ जानकारी कमलेश जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सी जानकारी है जो समाज के लोगों को नहीं मालूम कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्या है ये, और हम लोग क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को। तो कमलेश यादव जी, पहले तो हमारे YouTube चैनल हमारी पहल में आपका हार्दिक स्वागत है। सब धन्यवाद। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कमलेश यादव जी, 26 जनवरी के बारे में बताइए आप। 26 जनवरी क्या है और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी जो है, पहले मैं सभी को और सभी दर्शकों को जो है आज के दिन की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ कि आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। तो आज ही के दिन जो संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, वो संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था 1950 को। तो जो संविधान लागू हुआ था, तो उसी के लिए आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में, एक त्योहार के रूप में हम आज इस दिन को मनाते हैं। और जो संविधान से हमें अधिकार मिले, तो उसी अधिकार के तहत हम 26 जनवरी भी मनाते हैं। क्योंकि पहले हमें जो है कोई भी दो लोग भी आपस में खड़े होकर बात करने का अधिकार नहीं था। इस देश में जिस समय अंग्रेज आए, उस समय हम लोगों को पढ़ने लिखने की जो है आज़ादी मिली, और जब हम पढ़े लिखे तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पढ़ाई की। 32 डिग्रियां थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास, जो आज तक विश्व में किसी के पास न हुई है। आगे का मैं कह नहीं सकती हो पाएंगी या नहीं, लेकिन आज तक तो किसी के पास नहीं है। और 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अधिकार मिला। मेरा अगला सवाल ये है कमलेश जी, कि जो महिलाएं इस समय खुद ही कह रही हैं कि महिलाओं के विषय में बताइए कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या क्या कार्य किए। थोड़ा सा हिंदू कोड बिल के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें, ताकि जो महिलाएं नहीं जानती हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा बाबा साहब के विषय में क्या कार्य उन्होंने किए बाबा साहब ने, तो उन्हें भी थोड़ी सी जानकारी अच्छी हो जाए। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए वो अधिकार दिए जो मनवादी व्यवस्था में हम महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। तुलसीदास का अभी आप देख रही हैं कि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, उसमें एक वो आती है पंक्ति, तो उसमें लिखा है, ढोल गवार शूद्र पसुनारी सब तारण की अधिकारी। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को भी खूब पीटना चाहिए, है ना। जिस तरह ढोलक को बजाते हैं, पीटते हैं, तो वो खूब अच्छी आवाज देती है। तो तुलसीदास का कहना यह है कि महिलाओं को भी, मैं भी एक महिला हूँ, आप भी महिला हैं, तो महिलाओं को इतना पीटना चाहिए, मारना चाहिए उनके लिए। तो आप बताइए कहाँ तक सही है? तो जब उनको मारेंगे पीटेंगे तो उनका जो भी तात्पर्य है कि सही चले, यही है ना पीटने का। और क्या है, वो कुछ भी बताएं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं पता था जिस समय ये साहित्य लिखा गया था, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग इसे धार्मिक ग्रंथ बता रहे हैं, लेकिन इस पर पीएचडी भी होती है। शायद मुझे नहीं पता किसको पता है या किसको नहीं, लेकिन खुद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने इस पर जो है पीएचडी की हुई है। बहुत बढ़िया, है ना। तो इस पर पीएचडी होती है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लेकिन इसमें जो हम लोगों के लिए अपशब्द कहे गए हैं, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, और उन सारी चीजों को हटाया जाना चाहिए। इन्होंने उस समय क्या व्यवस्था थी, क्यों इन्होंने लिखा था, हमें नहीं पता। अब हिंदू कोड बिल की अगर बात करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम महिलाओं को अधिकार दिए। जिस समय हिंदू कोड बिल में बाबा साहब महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, तो यही लोग आज जो बाबा साहब की फोटो लगा करके और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, वो बाबा साहब को मानते नहीं है। उनको बाबा साहब के नाम पर हमारा वोट चाहिए, केवल वोट चाहिए। इन लोगों ने ही सबसे पहले बाबा साहब के उस समय भी पुतले फूके थे, जिस समय वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे महिलाओं को अधिकार। जवाहरलाल नेहरू उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थे। तो जब आप बताइए उस समय फूके थे तो हमें अधिकार नहीं देना चाहते थे। अब मैं महिलाओं का अधिकार बताती हूँ। आज महिलाएं बड़े आराम से कोर्ट कचहरी में चली जाती हैं अपने अधिकार के लिए, वो बाबा साहब ने दिया। किसी महिला को बच्चा पैदा नहीं हो, गोद लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पति पत्नी में अगर विचार नहीं मिलते और एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो उनसे तलाक लेने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।
अगर बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। अच्छा दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारी पहल न्यूज चैनल के साथ में। बहुत अच्छी कमलेश जी ने जानकारी दी। जिन महिलाओं को जानकारी ना हो तो वो ये हमारी वीडियो देख लें, क्योंकि उन्हें जो अधिकार प्राप्त है शिक्षा के, समानता के, पुरुषों के साथ में एक साथ चलने के, सारे कार्यों को आगे बढ़ के करने के, ये सभी अधिकार बाबा साहब के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी पहल न्यूज चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।